एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसे किस के घर में उसकी बीवी और दो छोटे बच्चे थे। किसान अपने किशन के पास एक खेत था जिसमें वो मजदूरी करता और अपना घर का पालन पोषण करता हूं। उसी के बराबर में एक बहुत बड़े सेठ का भी खेत था। उसका खेत बहुत बड़ा था। सेठ ने सोचा कि मैं इसका खेत भी अपने खेत में शामिल कर दूं और मेरा खेत बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो गांव का ही एक आदमी किशन का खेत है। मैं उसे खेत को भी अपने खेत में ले लूंगा और उससे मेरा खेत बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा कारोबार भी बढ़ जाएगा। मैं किशन से बात करने के लिए आज ही चला जाऊंगा। सेठ किशन का खेत खरीदने के लिए किशन के पास चला जाता है। किशन के पास पहुंचते हुए उसे काफी देर हो जाती है। जब किशन सेठ को आता हुआ देखा है तो खुश हो जाता है, क्योंकि सेठ बहुत बड़ा आदमी था। उसकी बड़ी बड़ी जगह पर बातचीत थी। अरे सेठ जी, आइए आइए। आपने आज मुझे कैसे याद कर लिया है? अरे किशन भाई, बस मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं अब अपने बेटे का विवाह करने वाला हूं। मुझे अब बहुत सारी जमीन की जरूरत है जिसमें मैं अपना कारोबार बढ़ाऊंगा। क्या तुम मुझे अपनी जमीन भेजोगे? ये जमीन मेरे जमीन के बराबर में ही है। अगर तुम इसे भेज दो तो मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे दूंगा। अरे सेठ जी, आपके पास तो पहले से ही बहुत सारी जमीन है। छोटी सी जमीन को खरीद कर आप क्या करेंगे? अगर मैंने आपको जमीन भेज दी तो मैं अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊंगा? मैं आपको यह जमीन नहीं बेच सकता। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सेठ नाराज होकर अपने घर चला जाता है। सेठ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। सेठ अपने घर पहुंचकर बोलता है, अपने आप को बहुत बड़ा धनी राम समझ रहा है। मेरे मुंह पर ही मना कर दिया कि जमीन नहीं बेचूंगा इसे, तो मैं ऐसा मजाक चखाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। अब देखो मैं इसका क्या कर देता हूं। ये अपनी जमीन बेचने के लिए खुद मेरे पास आएगा और अपनी जमीन मुझे बेचकर जाएगा। फिर सेठ उस दुकान पर जाता है जिस दुकान पर किशन अपना सामान खरीदता था। अरे ओ रामू दुकानदार, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर किशन तुम्हारे पास कुछ भी सामान लेने के लिए आए तो तुम उसे साफ साफ मना कर देना और कह देना कि सेठ जी ने मना किया है कि जब तक वो उसे खेत ना बेच दे तो मैं तुम्हें सामान नहीं दूंगा। ठीक है सेठ जी, आप जैसा कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। आप जरा भी चिंता मत करना। फिर जब ऐसे ही किशन कुछ सामान लेने के लिए दुकानदार के पास जाता है। अरे रामू भाई, जरा थोड़ा सा सामान मेरा भी दे दो। कुछ कट्टे तो मुझे अनाज के दे दो और कुछ कट्टे खेत में खाद डालने के लिए दे दो। अरे किशन भाई, मुझे सेठ ने मना किया है कि जब तक तुम उसे अपनी जमीन न भेज दो तो मैं तुम्हें कुछ भी न दूं। अगर मैं तुम्हें सामान देने की कोशिश की तो सेठ मेरे दुकान से सामान लेना बंद कर देंगे। अब सेठ के यहां तो बहुत सारा सामान जाता है। मेरी बहुत ज्यादा दुकानदारी खराब हो जाएगी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। तुम कहीं और से ले लो। अरे ये कैसी गुंडागर्दी है? मैंने तो सेठ से अपनी जमीन बेचने के लिए मना किया था। अब जब मैं काम ही खेती करना है तो मैं अपनी जमीन कैसे भेजूं? फिर जब एक दिन किशन अपने खेत में जुताई करवाने के लिए एक ट्रैक्टर वाले के पास आता है। अरे ट्रैक्टर वाले भाई, मेरे खेत में थोड़ा सा काम है। तुम शाम को मेरे खेत में आ जाना। अरे किशन भाई, मुझे सेठ ने ये कहा है तुम सबके खेत में काम कर सकते हो, मगर किशन के खेत में नहीं कर सकते। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं सेठ के खेत में काम नहीं कर पाऊंगा, और सबसे ज्यादा काम मैं सेठ के खेत में ही करता हूं। अब किशन को गांव वाले अपनी चीज देने से भी मना करने लगे थे। किशन बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। परेशान होकर किशन आखिर में पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और सारी बात पुलिस वालों को बता देता है। पुलिस वाले सारी बात सुनने के बाद कहते हैं, अच्छा तो ये बात है। किशन तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। तुमसे तुम्हारी जमीन जबरदस्ती ली जा रही है। मगर सेठ बहुत बड़ा आदमी है। उसके बड़े बड़े आदमियों में जान पहचान है। हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर हमने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वो हमारी वर्दी भी उतरवा सकता है। किशन तुम ऐसा करो, उसे अपनी जमीन बेच दो और कोई और काम करने लग जाओ। यही सबसे अच्छा फैसला है। अब किशन की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, क्योंकि पुलिस स्टेशन ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। किशन अपने घर उदास होकर चला जाता है। मगर जब कृष्ण अपने घर चला जाता है, उसके घर से बाहर एक बूढ़े बाबा जा रहे होते हैं। बाबा किशन को देखकर कहते हैं, अरे बेटा, मैं जब जब तुम्हारे घर के आगे से निकला हूं तुम मुझे हंसते हुए ही मिले हो, मगर आज तुम इतनी ज्यादा उदास क्यों हो?
क्या बात है, मुझे बताओ। बाबा जी, एक सेठ ने मेरी जमीन लेने की कोशिश की थी। जब मैं उसे मना कर दिया था तो वो लोगों से कहने लगा कि वह मुझे कुछ भी ना भेजें। अब लोग मुझे कुछ भी काम नहीं दे रहे हैं। मैं पुलिस स्टेशन भी चला गया था, मगर कुछ मदद नहीं मिली। अच्छा, तो ये बात है। वो सेठ तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता है, मगर तुम उसे अपनी जमीन बेचना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कम जमीन है। तुम जाकर अपने खेतों में काम करो। वो सेठ तुम्हारी जमीन खरीदेगा नहीं, बल्कि अपनी जमीन भी तुम्हें बेच देगा। जाओ, अपने खेतों में जाकर काम करो। दोस्तों, अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। हम आपसे पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।